हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम है जहां। मेरा नाम नहीं। तो यार चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो का टाइटल है भारत की इस तैयारी को देखकर अमेरिका के होश उड़ चुके हैं इस टाइम और पाकिस्तान चाइना भी टेंशन में है। अच्छा। ये अब देखते हैं इंडिया ने किस तरह की तैयारी की। अभी तो वीडियो वॉच करें तभी पता लगेगा। तो वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो कॉमेंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आए दिन रक्षा से जुड़ी कई खबरें हमारे सामने आती रहती हैं और आती भी रहनी चाहिए, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में मजबूत होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। तब तो और जरूरी है जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश आए दिन भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। खतरा तो रहता है। ये तो भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत कई हथियारों का खुद ही विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें कई ऐसे हथियारों की जरूरत महसूस होती है जिसके लिए हमें मजबूरन फ्रांस, रूस, अमेरिका जैसे देशों की तरफ रुख करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे तैयारियों की बात करेंगे, कुछ ऐसे हथियारों की बात करेंगे जिसे देखकर यह पता चलता है कि भारत भविष्य की तैयारियों को लेकर कितना गंभीर है। पहला, प्रोजेक्ट विष्णु। दोस्तों, आपसे कुछ महीने पहले ही हमने आपको प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में बताया था। जिन भाइयों को नहीं पता उनको हम बता दें कि प्रोजेक्ट विष्णु भारत के लिए बहुत ही खास और अहम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत करीबन 2 हाइपरसोनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है। अच्छा। जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार भी हो जाएंगी। और इसके जल्द बनने की वजह है भारत सरकार और भारतीय सेना का इस पर जबरदस्त ध्यान। हम सभी को पता है कि भारत के दो दुश्मन चीन और पाकिस्तान आए दिन कुछ न कुछ साजिशें रचते रहते हैं। पाकिस्तान तो हमसे अभी उलझना नहीं चाहेगा, क्योंकि वह अभी खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। लेकिन चीन, जो कि भारत की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है, उसका कुछ कह नहीं सकते। अगर हम खबरों के माने तो चीन ने या तो हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है या फिर बनाने के बेहद ही करीब है। यही वजह है कि भारत चाहता है कि वह साल 2024 से पहले दोनों हाइपरसोनिक हथियारों को अपने बेड़े में शामिल कर ले। भारत के पास इन दोनों हथियारों को साल 2024 से पहले अपने बेड़े में शामिल करने की दूसरी वजह भी है, और वो वजह है इस हथियार का दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार होना। आपको बता दें कि चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, टैंक हो या फिर परमाणु बम ही क्यों ना हो, इस हथियार से ज्यादा खतरनाक अभी इस धरती पर कुछ भी नहीं। क्योंकि दुनिया में अभी कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा रडार बना ही नहीं है जो इस हथियार को डिटेक्ट कर ले, इस हथियार को रोक ले। अब आप सोचिए दोस्तों कि जब इस हथियार को कोई डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, कोई रोक ही नहीं सकता, तब तो इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है और इसे रोक भी नहीं पाएगा। रोकने की खतरनाक है। और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को अनस्टॉपेबल मिसाइल भी कहा जाता है। भारत चाहता है कि आने वाले 1.5 सालों में हमारे पास कम से कम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल हों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत जिन 2 मिसाइलों पर काम कर रहा है, उसमें से एक यानी धरती पर हमला करने वाली मिसाइल, वही दूसरी एयर टू सरफेस अटैक मिसाइल, यानी ये मिसाइल हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर अटैक करेगी। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो पहले इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक ही थी, मगर आज के खबरों के अनुसार अब इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर। क्योंकि ताजा खबरों के अनुसार भारत इस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए एक खास मोटर बना रहा है, जिसमें पहले के मोटर से ज्यादा अच्छी फ्यूल कैपेबिलिटी और नया फीचर थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी भी शामिल किया है। हमने 3 से 4 महीने पहले ही प्रोजेक्ट विष्णु, जिसमें हमने बताया था कि भारत जिन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना रहा है उसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर की, जो कि कम रेंज नहीं है। इतने रेंज से पाकिस्तान के बड़े शहरों को आसानी से निशाना आराम से। लेकिन हम सभी को पता है कि अब हमारे लिए पाकिस्तान महत्वपूर्ण नहीं रहा, अब हमारा टारगेट चीन है। अब बात करते हैं भारत की अगली तैयारी की, और भारत की यह तैयारी ऐसी है जिसके बारे में जानकर दुनिया तो हैरान है ही, साथ ही आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप क्या कहेंगे जब मैं आपसे कहूं कि भारत एक ऐसी सेना तैयार करने की ओर अग्रसर हो रहा है जो ना जमीन पर लड़ेगी, ना पानी में और ना ही हवा में, बल्कि यह सेना अंतरिक्ष में दुश्मनों से युद्ध करेगी। स्पेस फोर्स। दोस्तों, आपको बता दें कि जो स्पेस फोर्स होती है वह अंतरिक्ष के खतरों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अच्छा। और अपने देश के जो अंतरिक्ष में एसेट्स हैं, यानी हमारे मिलिट्री सैटेलाइट, सिविलियन सैटेलाइट, हमारे अंतरिक्ष यान या फिर हमारे कोई उपग्रह, उन सब की रक्षा करती है दुश्मन के एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। और इसके अलावा और भी कई अंतरिक्षीय खतरों से देश को बचाती है। आपको बता दें कि कई देशों ने इसका पहले ही निर्माण कर लिया है। जैसे अमेरिका ने अपने सेना में एक स्पेशल यूनिट बनाई है
जिसे स्पेस फोर्स कहा जाता है। अच्छा, और अब और भारतीय इंडिया भी आगे वायुसेना बढ़ ने चुका भी है। इसकी स्पेस मांग फोर्स। उठाई है। भारतीय वायुसेना के अनुसार भारत को वायुसेना का दायरा अंतरिक्ष तक बढ़ा देना चाहिए, यानी स्पेस फोर्स की जिम्मेदारी वायुसेना को मिलनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारतीय वायुसेना को स्पेस फोर्स की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला कारण है चीन का खतरा और दूसरा बिल्कुल। कारण है, इसको आप लोगों को जरूर जानना चाहिए, वह है भारत के थिएटर कमांड और भारतीय वायुसेना के बीच कुछ मतभेद। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम सिर्फ पहले कारण पर ही बात करेंगे। हम भारतीय स्पेस फोर्स के ऊपर पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। अच्छा। दूसरा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तार से जानने की जरूरत है। खैर, हम पहले कारण पर बात करते हैं। दोस्तों, भारत के वायुसेना प्रमुख ने भी हाल ही में कहा है कि अब बहुत सारे देशों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को विकसित कर लिया है और उनका गहरी मेन बात है इशारा भाई। था चीन, क्योंकि चीन ने अब से कई वर्ष पहले ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया है, अच्छा। जिसकी मदद से चीन भारत की मिलिट्री सैटेलाइट या महत्वपूर्ण हाँ, सैटेलाइट ऊपर को उड़ा मार सकते गिरा बिल्कुल, देता बिल्कुल। है। ऐसे में वायुसेना का कहना है कि इन खतरों से बचने के लिए भारतीय वायुसेना का दायरा बढ़ा देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या अभी भारत को स्पेस फोर्स की जरूरत है? बिल्कुल हमें है। कमेंट बॉक्स में है तो अवश्य सही बताएं। यार। तीसरा, वीएल मिसाइल। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर कुछ हफ्ते पहले ही एक खास मिसाइल का परीक्षण किया अच्छा, है, VL जिसे मिसाइल। वीएल मिसाइल यानी मुझे इसके वर्टिकल बारे में लॉन्च नहीं पता। मिसाइल के नाम से जाना जा रहा है। अच्छा। यह मिसाइल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि अगर कोई दुश्मन देश अपने फाइटर जेट से नेवी के जंगी जहाजों पर हमला करता है, तो अच्छा। ऐसी स्थिति में यह मिसाइल हमारी रक्षा भी करेगी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। वाह। आपको बता दें कि भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया है जब चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतारा है। इसकी क्षमता बहुत हाँ, ज्यादा उतार है। दी। इस पर 20 से ज्यादा तीसरा? हेलीकॉप्टर और करीबन 40 से 60 लड़ाकू विमान आते हैं। ओ, ऐसे में भैंस लड़ाकू की विमानों धूम। से भारत को बहुत बड़ा खतरा है। इंडिया के क्योंकि पास भी चीन दो हो उनका गए हैं भैया। इस्तेमाल भारत के खिलाफ अब इंडिया कर को सकता जहाज है लेने चाहिए और अब इसीलिए जहाज। यह मिसाइल भारत के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाती है। तो दोस्तों, ये था भारत के भविष्य को लेकर कुछ तैयारियां। अबे ये तो यार, बस तैयारियां छोटी तो सी बहुत मस्त तैयारी है। है। अभी तो अग्नि 6, ब्रह्मोस 2 और काली की भी बारी है। दोस्तों, हाँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको इन तीनों टॉपिक में से किस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार, इंडिया ने वाकई में बहुत कमाल की तैयारियां कर रखी हैं और हाँ जो ना। प्रोजेक्ट विष्णु है उसके तहत जो हाइपरसोनिक मिसाइल बन रहे हैं, पहले रेंज 700 थी लेकिन अब उसकी रेंज बढ़ा रहे हैं 2500 पे रख रहे हैं, क्योंकि भाई 700 तो पाकिस्तान को टारगेट कर बिल्कुल, सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये है कि 700 वाली इतनी आगे चाइना के अंदर नहीं घुस सकती नहीं है। करती। 2500 वाली चैनल में और आसानी से आराम घुस से कर मार कर आराम से हिट सकती है ना। करेगी। जो डिफेंस सिस्टम में आती है ना, कोई उसे रोक सकता है। सही का बिल्कुल। और मतलब के साथ न्यूक्लियर वॉर है, मतलब कि अगर ये इंडिया बना लेता है तो चाइना में इतना दम नहीं होगा कि वो इंडिया की जमीन पे कदम भी रख सके, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास ये चीज है तो ये ना हमें डर के मारे। मारे कदम भी नहीं रखे। बिल्कुल। अभी जरा वो आकड़ दिखाते हैं हाँ ना, वो ना। इसी वजह दिखाते हैं कि भाई हम ये तो हम वो, लेकिन इंडिया भी उनको नहीं पता, इंडिया भी उनका बाप अभी बन रहा है। उनका बोलो तीसरी बेड़ी बेड़े की तुम्हें क्या जरूरत थी कि बन आगे और नेवी उसमें के वाले 40 से 60 जहाज और हाँ ना। चीजें, लेकिन ये है कि इंडिया को फौरन चाहिए कि अब वो अपना बेरी बेड़ा पानी में उतर तो चुका है, 14 अगस्त को उतारे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अंदर जहाज वाज भी A1 एडवांस किस्म के इंडिया को रखने चाहिए। बिल्कुल। ऐसा जहाज हो जो इंडिया आगे उनकी चाइना के जहाजों को टक्कर आसानी से दे सके। खच्चड़े माल को हाँ। ना, छकाड़ा ही माल है, कचरा ही है, तो लेकिन उनको टक्कर सही दे। वजह चाइना इंडिया के नजदीक इतनी आसानी से नहीं आता। हाँ, ये ये बात। छोटा मुल्क नहीं है। हाँ, हाँ। इंडिया ये बात है, भाई छोटा ये मुल्क। सोचता है चाइना कि मैं कि बहुत बड़े मुल्क के अड्डे चढ़ा हूं। बाबा तीसरे नंबर पे इंडिया, हाँ। चौथे पे आता है पावर के लिहाज से, हाँ। तो चाइना पागल होगा ये पागल है। आप छोटे छोटे मुल्कों में चढ़ाई करता है, ताइवान पे करता है, तिब्बत पे करता है, छोटे छोटे मालदीव पे करता है, वो छोटे मुल्क हाँ, है। इंडिया पे हाथ डालना आसान का काम इंडिया नहीं पे है। हाथ डाला था ना, हाँ, उनके 100 बंदे हाँ, मार के भेज बिल्कुल। दिए थे। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट, इधर बड़ा खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।